बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। द ब्यूटी इंडस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द रीजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्यूटी इंडस्ट्री। फिर नंबर 2 है व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूटी इंडस्ट्री, डिस्कस। नंबर 3 है द रियल ब्यूटी ओरिजिनेट्स फ्रॉम इनर पीस एंड कंटेंटमेंट, एक्सप्लेन। फिर नंबर 4 है हाउ कैन आउटवर्ड ब्यूटिफिकेशन एंड इनवर्ड करप्शन एज डिस्क्राइब्ड इन द एसे द ब्यूटी इंडस्ट्री बी इम्प्रूव। फिर नंबर 5 है हाउ अकॉर्डिंग टू हक्सले इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस इन शेपिंग ह्यूमन सोसाइटी। फिर नंबर 6 है हाउ डज हक्सले कंपेयर ह्यूमन बॉडी विद अ पोर्सलेन जार। नंबर 7 है डिस्क्राइब द न्यूमरस फॉर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल अगलीनेस। फिर है डिस्कस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द ब्यूटी इंडस्ट्री। फिर हाउ हैज़ इट बिकम पॉसिबल फॉर अ ग्रैंड मदर टू लुक एज यंग एज हर ग्रैंड डॉटर। फिर नंबर 10 है देयर इज आयरनी एंड ह्यूमर इन द ब्यूटी इंडस्ट्री बाय हक्सले, डिस्कस। अच्छा, एक बात आपको मैं बता दूं कि जब आपने किसी भी लेसन को प्रिपेयर करना है आपने उसके क्वेश्चंस पढ़ने ज़रूर हैं। बिना पढ़े आपने ये आंसर याद नहीं कर लेना कि कोई भी आ गया मैंने यही जवाब दे देना। आपने क्वेश्चंस को पढ़ना ज़रूर है, समझना ज़रूर है। और जब आप ये मैंने इन सब का एक ही जवाब तैयार किया है, लेकिन आपको मैं ये समझा रही हूँ कि जो भी कोई क्वेश्चन आए आपने उससे रेलेवेंट जो लाइंस होंगी, उससे रिलेटेड जो लाइंस हैं आंसर में, उनको हाईलाइट करना है। जैसे लेट्स सपोज आयरनी एंड ह्यूमर का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें जो ह्यूमर और आयरनी वाली लाइंस है आपने उनको हाईलाइट करना है, ताकि जो एग्जामिनर है जो आपका पेपर चेक कर रहा है वो उसको उसकी नज़र पड़े उन लाइंस पे। अगर जैसे एक ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर की जो कंपैरिजन आ रही है, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपने इन लाइंस को हाईलाइट करना है। इसी तरह अगर कोई स्टेटमेंट आती है जैसे ये है द रियल ब्यूटी ओरिजिनेट्स फ्रॉम इनर पीस एंड कंटेंटमेंट, एक्सप्लेन, तो आप इस एक्सप्लेन को निकाल के, बाकी ये एक स्टेटमेंट है, आप इसी स्टेटमेंट को एज इट इज़ ऐड भी कर सकते हैं। मैंने नहीं किया हुआ लेकिन आप ये कर सकते हैं। तो उससे एग्जामिनर को लगेगा कि इसने बिल्कुल रेलेवेंट आंसर याद किया हुआ है। पूरा पूरा जो है वो पढ़ने का टाइम तो सबके पास नहीं होता, तो इस तरीके से आपका इम्प्रेशन भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब आंसर देख लेते हैं। इन सब का आपने यही वाला आंसर लिख देना है। इन द ब्यूटी इंडस्ट्री हक्सले ह्यूमरसली सेज, हक्सले राइटर है, यानी ब्यूटी इंडस्ट्री में हक्सले कहता है, ये द ब्यूटी इंडस्ट्री यहाँ पे होना चाहिए था, ये इन्वर्टेड यहाँ ऐसे होना चाहिए था इसको। अच्छा, इन द ब्यूटी इंडस्ट्री हक्सले ह्यूमरसली सेज, हक्सले जो है मज़ाहिया अंदाज में कहता है दैट द वुमेन ऑफ मॉडर्न एज आर एक्स्ट्रावेगेंट, कि जो मॉडर्न एज की जो औरतें हैं वो फजूल खर्चे हैं, यानी आजकल की जो औरतें हैं वो फजूल खर्चे हैं। दे आर क्रेजी टू लुक मोर ब्यूटीफुल विद आर्टिफिशियल चार्म, वो मसनूई दिलकशी से ज़्यादा खूबसूरत दिखने के लिए क्रेजी हुई हुई हैं, जुनूनी हुई हुई हैं। ही सेज दैट अमेरिकन वीमेन आर स्पेंडिंग अबाउट 3 मिलियन पाउंड्स अ वीक, वो कहता है कि अमेरिकन वुमेन जो हैं, अमरीकी औरतें, वो एक हफ्ते में 3 मिलियन पाउंड्स खर्च करती हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी 3 मिलियन का मतलब है 30 लाख पाउंड्स वो एक हफ्ते में खर्च कर देती हैं ऑन देयर फेसिस एंड बॉडीज़, यानी अपने चेहरों पर, अपनी बॉडीज़ पर। ऑल्दो यूरोपियंस आर पुअर, अगरचे यूरोपियंस गरीब हैं, येट दे आर ऑल्सो स्पेंडिंग मोर मनी देन एवर बिफोर, लेकिन वो भी पहले से ज़्यादा रकम खर्च कर रही हैं। हक्सले पॉइंट्स आउट दैट दिस मॉडर्न ट्रेंड इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ ओनली वेल्थ। हक्सले ये कहता है, ये पॉइंट आउट करता है कि ये जो मॉडर्न ट्रेंड चल पड़ा है ये सिर्फ दौलत का नतीजा नहीं है, यानी ये इस वजह से नहीं है कि लोग अमीर हो गए हैं। वेल्दी पीपल ऑलवेज पेड मोर अटेंशन ऑन ब्यूटी, अमीर लोग हमेशा से ही खूबसूरती पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, यानी गरीब की निस्बत। बट नाउ देयर इज़ अ जनरल अवेयरनेस अमंग कॉमन वुमेन, लेकिन अब आम औरतों में भी एक जनरल अवेयरनेस है, एक अवाम में भी एक आगाही आ गई है, यानी उनको शऊर आ गया है दैट बॉडी हैज़ ऑल्सो इट्स राइट्स, के बॉडी के भी राइट्स होते हैं। दे यूज़ फेस क्रीम्स, हेयर लोशंस, बेली रिड्यूसिंग बेल्ट्स, मसाज मशीन्स एंड अ वेराइटी ऑफ पाउडर्स, यानी वो औरतें जो हैं क्या करती हैं, फेस क्रीम्स, हेयर लोशंस, बॉल ये बेली रिड्यूसिंग बेल्ट्स और मसाज मशीन्स और बहुत से पाउडर्स यूज़ करती हैं। ये तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सबको पता है। दे बिलीव दैट फिजिकल फिटनेस ऑफ बॉडी इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज सोल, यानी वो ये समझती हैं कि जो फिज़िकल फिटनेस है, जो इंसान की जो जिस्मानी तंदुरुस्ती है, ये ज़्यादा अहम है उसकी रूह से।
यानी उसकी इनर सेल्फ से ज़्यादा उसकी आउटर सेल्फ इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, दे थिंक, उनका ख्याल है दैट इट इज़ देयर ड्यूटी टू लुक आफ्टर देयर फेसेस एंड बॉडीज़ वेल, कि उनका फ़र्ज़ है कि वो अपने बॉडीज़ को और अपने फेसेस को लुक आफ्टर करें, इसका ख्याल रखें। ही ह्यूमरसली डिस्क्राइब्स दैट ओल्ड लेडीज़ विद वाइट हेयर एंड रिंकल्स, यानी वो मज़ाहिया अंदाज में डिस्क्राइब करता है कि बूढ़ी औरतें सफ़ेद बालों वाली और झुर्रियों वाली, बेंट बैक्स जिनकी कमरें झुकी हुई हों, एंड हॉलो चीक्स, और जिनके जो चीक्स हैं, जो गाल हैं, पिचके हुए हों, बूढ़ों के वो दांत गिर जाते, दांत टूट जाते हैं ना, तो फिर उनके गाल अंदर को चले जाते हैं। आर डिस अपीयरिंग वेरी फास्ट, तो वो कहते हैं ऐसी औरतें जो है ना अब बड़ी तेज़ी से गायब हो रही हैं, यानी बूढ़ी औरतें अब नज़र नहीं आ रही। वीमेन आर क्रेजी टू यूज़ कॉस्मेटिक्स एंड अदर स्किन प्रोडक्ट्स, यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि वो इतनी स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं और इतनी आर्टिफिशियल एड्स लेती हैं कि कोई भी बूढ़ी औरत नज़र नहीं आती। अच्छा, वीमेन आर क्रेजी टू यूज़ कॉस्मेटिक्स एंड अदर स्किन प्रोडक्ट्स, यानी औरतें क्रेजी हो गई हैं कॉस्मेटिक्स यूज़ करने में और दूसरी स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ करने में। कॉस्मेटिक्स में हाइड रिंकल्स ऑफ ओल्ड एज, कॉस्मेटिक्स जो हैं ये बुढ़ापे की झुर्रियों को तो छुपा सकती हैं, एंड हॉलो चीक्स, और ये जो हॉलो चीक्स हैं उनको तो छुपाया जा सकता है, बट नॉट करप्शन ऑफ सोल एंड इनर सेल्फ, लेकिन जो रूह की और अंदर की जो बातिन की जो करप्शन है, जो खराबी हैं, उनको नहीं छुपाया जा सकता। हक्सले लिमेंट्स, यानी वो अफसोस करता है हक्सले दैट क्रेज टू लुक ब्यूटीफुल इज़ अ फेलियर, कि खूबसूरत दिखने का जो क्रेज़ है ये एक नाकामी है। अकॉर्डिंग टू हक्सले द ब्यूटी ऑफ पोर्सलेन जार इज़ अ मैटर ऑफ शेप, यानी हक्सले के मुताबिक जो पोर्सलेन जार होते हैं, यानी जो हमारे घर में वो होते हैं, वॉज होते हैं या डेकोरेशन के जो पीसेस होते हैं, वो उनकी खूबसूरती का मामला सिर्फ उनकी शेप से, मैटर ऑफ शेप होता है, कलर एंड सरफेस टेक्सचर, रंग होता है और उनका सरफेस टेक्सचर होता है। द जार में बी एम्प्टी, हो सकता है वो अंदर से खाली हो, वो जो जार आपने रखा है या जो आपने गुलदान सजाया हुआ है वो अंदर से खाली हो, और टेनेंटेड बाय स्पाइडर्स, या फिर वो मकड़ियों से भरा हुआ हो, फुल ऑफ हनी, या उस वो हनी से भरा हुआ हो यानी शहद से भरा हो, और स्टिंकिंग स्लाइम, या फिर बदबूदार माया से, गंदी चीज से भरा हुआ हो। इट मेक्स नो डिफरेंस टू इट्स ब्यूटी और अगलीनेस, इससे उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती या बदसूरती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी वो जैसा है वैसा ही दिखेगा। बट अ वुमेन इज़ नॉट लाइक अ जार, लेकिन एक औरत जो है वो एक जार नहीं है। दैट रिक्वायर्स ओनली आउटर ब्यूटी, जिसको सिर्फ बाहर से खूबसूरती की ज़रूरत हो। अ वुमेन मस्ट बी गुड एट हार्ट एंड काइंड टू अदर्स, एक औरत को दिल से अच्छा होना चाहिए और दूसरों के लिए काइंड होना चाहिए। अ ब्यूटीफुल वुमेन मस्ट बी अट्रैक्टिव फ्रॉम आउटसाइड एज वेल एज फ्रॉम इनसाइड, एक खूबसूरत औरत को बाहर से भी खूबसूरत होना चाहिए और अंदर से भी, जितनी यानी वो बाहर से दिलकश हो उतनी ही उसको अंदर से भी अच्छा होना चाहिए। सो द रियल ब्यूटी इज़ द ब्यूटी ऑफ सोल, इसलिए जो हकीकी खूबसूरती है वो रूहानी खूबसूरती है। एंड रियल अगलीनेस इज़ द अगलीनेस ऑफ सोल एंड माइंड, और जो हकीकी जो वो है बदसूरती है वो रूह की और जहन की बदसूरती है। यही इसका थीम है और यही बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। अगर थीम का आ जाए तो आप ये लास्ट वाली लाइंस को ज़रूर हाईलाइट करें और इसको अच्छे तरीके से याद करें। थैंक यू।